सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े हमारे सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय जय भीम, जय सतनाम। आज के खास एपिसोड में, साप्ताहिक एपिसोड में हमारे से जुड़े रेखा भाभी जी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे बीच में कामिनी पुराना जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र बंजारे साहब का भी बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। आज बाबा गुरु घासीदास जी की संदेश की 9वीं कड़ी है और 9वीं कड़ी में उन्होंने जो संदेश दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज का जो है। उनका कहना है कि जो जिनके पास ज्ञान है, उनके पास विभिन्न संपत्ति का अधिकार वो कर सकते हैं और ये इसके ऊपर में कोट किया है जो हर इंसान के जीवन पे ये बातें लागू होती है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर क्या बोलते हैं, रेखा कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर विस्तार से अपनी बातें रखेंगी, बाबा गुरु घासीदास जी की 9वीं कड़ी पर। रेखा जी, सतनाम। सतनाम। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे साथियों और पटल पर उपस्थित साथियों बहनों को मेरा सादर नमन, सतनाम। बाबा जी की अमृतवाणी सतनाम संदेश और जो कड़ी चल रहा है उसमें 9वीं कड़ी है। तो उस कड़ी में बाबा जी ने कहा है कि जिसके पास बुद्धि है, अक्ल है, वो उसके पास मस्त संपत्ति है। छत्तीसगढ़ी में कहा है कि बाबा जी ने जेकर पास अक्ल है, बुद्धि है, ओकर पास संपूर्ण धन दौलत है। तो बाबा जी ने कहा कि जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वो ज्ञानवान है, वही संपत्तिवान है। ज्ञान और बुद्धि के बल पर बड़े से बड़ा कार्य को हम कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं और धन तो कमा ही सकते हैं, मान सम्मान भी बेहतर कार्य कर हम प्राप्त कर सकते हैं। अक्ल समस्त संपत्तियों के बराबर है, क्योंकि बुद्धि होगा तो संपत्तियां भी अर्जित की जा सकती है और बुद्धि बल से ही, पढ़ने लिखने से ही बुद्धि का विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा तो शिक्षा से ही संभव होता है। और जिस हिसाब से शिक्षित मनुष्य विकास की ओर अग्रसर होता है, वो कहना चाहिए कि बुद्धि तो सबके पास होता है, लेकिन शिक्षित हो जाने से और उसको बेहतर माना जाता है। जैसे कि आत्मबल का विकास होगा और जिसे मनुष्य अपना हक अधिकार है संघर्ष करके ले सकते हैं और प्रत्येक मनुष्य हर कार्य को करने में सक्षम भी होगा। इस पृथ्वी पर हजारों प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं, जिसमें सबसे बुद्धिमान मनुष्य को माना जाता है। पहले मानव खाना बदोश रहते थे और शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद नवपाषाण काल आया, जिसमें जब मानव ने कृषि कार्य शुरू किया और पशुओं का पालन शुरू किया और पत्थर के औजार बनाकर पहले आखेट भी किया करते थे, उसके बाद कृषि कार्य शुरू किए और एक स्थान पर रहकर अपना जीवन बिताना भी शुरू किए। इस कालखंड में स्त्री और पुरुष की सिर्फ की जाती है, स्त्री और एक पुरुष। बिना फिर मानव में धीरे-धीरे मानव में विकास होते गया और एक स्थान पर रहकर उन्होंने जीवन बिताना शुरू किया। तरह गांव और समुदायों की उस टाइम शुरुआत हुई और मुख्य रूप से अनाज खाने की भी शुरुआत हुई। तो इस तरह जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा और घास फूस के घर में जैसे रहते थे पहले, तो फिर मिट्टी के घर, उसके पश्चात मिट्टी और ईंट के घर में रहने लगे और पहले अनाज पर निर्भर रहते थे और फिर कृषकों ने गेहूं, जौ खुद उगाने लगे और जंगली अनाज जैसे गेहूं और जो गेहूं होता था वो फटकर पहले पककर धरती पे गिर जाता था, जंगली गेहूं जिसको कहा जाता है। तो इसने आसानी से कटाई के लिए तने पर रहने वाले गेहूं की खेती की शुरुआत की। फिर बाजरा आदि की खेती करने लगे और उसके पश्चात पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन भी करने लगे। पालतू पशुओं में खेती के कार्य। जांगड़े जी अपनी आवाज को म्यूट रखें, जांगड़े जी अपनी आवाज को बंद रखें। और जानवरों के द्वारा सामान सहित भार ढोने का भी काम
किया जाने लगा। एक समुदाय से दूसरे समुदाय और गांव के पहचान के लिए जाति की व्यवस्था भी करने लगे लोग। उसके कार्य के अनुसार जाति की व्यवस्था करने लगे। काम के अनुरूप पहचान के लिए रखा गया व्यवस्था बाद में ऊंच-नीच, भेदभाव, छुआ-छूत में तब्दील होने लगा। सही मायने में मनुष्य की दो ही जाति होती है, एक स्त्री, एक पुरुष। मनुष्य ने विकास किया लेकिन बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। जबकि बुद्धि वह मानसिक स्थिति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंधों तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। जिस व्यक्ति के पास अमूर्त चिंतन की योग्यता जितनी अधिक होगी, वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होगा। अर्थात जिसका अक्ल जो अमूर्त अर्थात जिसका शकल न हो अर्थात निराकार, जैसे ईश्वर को निराकार मानते हैं, हवा निराकार है, दिखाई नहीं देता लेकिन वह होता है। उन वस्तुओं, सिद्धांतों और विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है जो भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक चिंतनों से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रतीक के प्रतीक स्थापन का उपयोग करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि की ताकत है और सबसे बड़ी दौलत बुद्धि है। बुद्धि सही है तो इंसान जीवन में खूब आगे बढ़ जाता है और सही नहीं है अर्थात सही दिशा में कार्य नहीं किया तो वह इंसान पीछे रह जाता है। बुद्धि के बल से ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है। शरीर की समस्त गतिविधियों को इस अक्ल के द्वारा ही संचालित किया जाता है, पूरे शरीर को। और जैसे कि मनुष्य में दुर्बुद्धि आ जाए, तो वो गलत काम, पाप कर्म, चोरी, डकैती, जुआ, नशा, व्यभिचार आदि विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिप्त हो जाता है। अगर बुद्धि होगी तो इंसान सही बुद्धि होगी तो इंसान विपरीत परिस्थिति में भी समाधान निकालने में कामयाब हो जाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि का सार्थक इस्तेमाल करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि इसे उपयोग करने की कला मनुष्य के भीतर ही होती है। वे चाहे तो इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकता है। यह खुद पर निर्भर करता है। जैसे बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध अपने बुद्धि के बल पर ही तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने कहा कि अप्प दीपो भव, अर्थात अपनी दीपक खुद बनो। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने जाति रहित मानव समाज का स्थापना किया। उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक कहलाए और सतनाम एक ओंकार सतनाम का जाप उन्होंने समस्त मानव समाज के लिए कहा, सतनाम शब्द। और पंगत प्रथा की शुरुआत उन्होंने भेदभाव मिटाया प्रथा की शुरुआत करके। गुरु नानक जी ने पूरे संसार को एक घर कहा, यहाँ रहने वाले समस्त एक ही परिवार, एक ही कुटुंब के का हिस्सा है। इसी तरह बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान कहा और एक बराबर समस्त मानव समाज को एक बराबर बताया। जाति भेद को मिटाया उन्होंने, लोगों को सतनाम को अंगीकार करने के लिए कहा और सतनाम के अनुयायी बने उस टाइम लोगों ने बहुत सारे। और बाबा जी ने सत्य को मानव का आभूषण कहा। अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म बताया, अहिंसा को, जीव हिंसा को उन्होंने सबसे बड़ा पाप बताया। और इन सभी महापुरुषों ने आत्मचिंतन के बल से ही स्वयं पर विजय प्राप्त किए और संपूर्ण मानव समाज को सत्य के राह में चलने के लिए प्रेरित किए और सद्बुद्धि का उपयोग कर मानव कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। लोग आज भी प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। महापुरुषों ने अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। ज्ञान ऐसी संपदा है जो हमें 100 गुना करके लौटाती है। अर्थात जैसे कि हम किसी का ज्ञान अर्जित करते हैं तो उससे हमारा ज्ञान उससे क्या है, बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है। ज्ञान ऐसा चीज है जो घटने का नाम नहीं लेता यदि निरंतर प्रयासरत रहे तो। मनुष्य धन के पीछे भागते हैं लेकिन ज्ञान से ही धन आता है। ज्ञान हमारी रक्षा करती है।
धन की रक्षा हमें खुद ही करनी पड़ती है। कहीं चोरी हो जाए, इस चीज का भी डर बना रहता है। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। हमें ज्ञान हमारे ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, इसलिए ज्ञान अनमोल कहा गया है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी अमूल्य है। इसको कोई मोल देकर खरीद नहीं सकते। मनुष्य जन्म हमें प्रकृति प्रदत्त मिला है। इस अमूल्य जीवन को मनुष्य सांसारिक सुख के लिए दांव पर लगा देते हैं। सारी संपत्ति बेचकर भी मानुष जीवन नहीं खरीद सकते। जमीन जायदाद धन संपत्ति धन से खरीद सकते हैं। दोबारा मानुष जन्म मिले, इसके लिए हम अपने कर्म को ही बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मनुष्य के कर्म ही उसे पहचान दिलाता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा हुए और इस धरती पर सबका स्वभाव बहुत ही सुंदर, सरल, विनम्र और उदार प्रकृति के थे। लोग उनकी बातों को और उनके कार्य को अमल में लाते हैं, अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। सतनाम। भाभी जी, आपने बहुत विस्तार से और अच्छी बातें बाबा गुरु घासीदास की संदेशों को रखते हुए अपनी बातें रखी है। हमारे साथ बने रहे। मैं अगली विचार के लिए राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूं कि वो अपने इस विषय पर अपनी बात रखेंगे विस्तार से। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। बंजारे साहब सुन पा रहे हैं? जी जी भैया जी। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज का विषय है, जिसके पास अक्ल है उसके पास समस्त संपत्ति है। ये परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय है। तो इस विषय में वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े हुए सभी संत गुरुओं को साहिब सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। तो मनुष्य को सृष्टि का सबसे उत्तम जीव माना गया है। मनुष्य की लड़ाई दो बात में, पहली यह कि कुल मालिक ने इसके अंदर बुद्धि या विवेक का गुण रखा हुआ है। इस गुण के सहारे इंसान सही गलत, अच्छे बुरे का परिचय कर सकता है और अपनी हालत सुधारने का उपाय कर सकता है। इंसान ने मायावी जगत में जो भी तरक्की की है, बुद्धि या अक्ल के सहारे ही की है। मनुष्य की दूसरी विशेषता यह है कि सत्पुरुष की भक्ति द्वारा या परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करके इंसान से, जिसको हम भगवान या सत्पुरुष कहते हैं, बन सकते हैं। बुद्धि का सही उपयोग भी किया जाता है और गलत भी। छुरी से, जिस तरह से छुरी से फल काटा जा सकता है और किसी का गला भी। इंसान कौमों, मजहबों और मुल्कों की बर्बादी की जो सामान पैदा करता है, बुद्धि द्वारा ही करता है। इसी प्रकार परमार्थ में बुद्धि सहायक भी हो सकती है और रुकावट भी बन सकती है। संत महात्मा हमें आत्मा परमात्मा के रिश्ते के बारे में समझाते हैं। वे आत्मा परमात्मा के मिलाप के रास्ते में आने वाली रुकावट का वर्णन करते हैं और हमें संसार, उसके सकलों पदार्थों की असलियत को समझाते हैं और परमात्मा से मिलाप के सच्चे मार्ग का ज्ञान देते हैं। यह सब बुद्धि के स्तर पर होता है। हम ग्रंथों शास्त्रों में दिए गए उपदेश को भी बुद्धि के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर प्राप्ति के गलत या सही और अधूरे या पूर्ण महात्मा की परख भी बुद्धि द्वारा करते हैं। बुद्धि द्वारा सच्चे गुरु की पहचान कर पाना असंभव भी है, पर शुरू में बुद्धि को संतुष्ट करना जरूरी है।
अगर हम बिना पूरी खोज और बुद्धि की तसल्ली के मार्ग और गुरु का चुनाव करते हैं तो मन डावाडोल रहता है और हमारे लिए सही रास्ते पर चलना और तरक्की कर पाना मुश्किल हो जाता है। यह ठीक है कि परमार्थ में सोच विचार और बुद्धि से काम लेना चाहिए, पर मन बुद्धि की अपनी सीमा है। बुद्धि का असल उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी हम ग्रंथों शास्त्रों सत्संग में पढ़ते हैं सुनते हैं उससे लाभ उठाकर उस परम सत्य को अंतर से प्राप्त करने की कोशिश करें, नहीं तो हमारी बुद्धि व्यर्थ है। अगर हम अभ्यास करके अंदर जाने की बजाय बाहर मुखी वाद विवाद में उलझे रहेंगे तो हमारी बुद्धि लाभदायक होने के स्थान पर हानिकारक सिद्ध होती है। गुरु घासीदास जी के अनुसार मनुष्य का चोला यानी जन्म का अर्थ लक्ष्य सतनाम के सिद्धांत पर केंद्रित है। सतनाम ही परमात्मा है जो सृजन पालन करता है। गुरुजी विचारों में चलकर ही मनुष्य को गुरुजी के विचारों में ही चलकर मनुष्य को मुक्ति की मार्ग अनुभूति होती है। वही उसका संवेदनाशील को प्रकट करता है। इससे व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस सार्वभौम सत्ता से विलग होकर मनुष्य संस्कारहीनता की स्थिति में पहुंचकर दुराचारी बन जाता है और तब मोक्ष मार्ग से हट जाता है। वे लोग जो उस आत्म केंद्रित जीवन के दुख से तथा कर्म संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें सद्गुरु ही मार्गदर्शन दे सकता है। तो पंथी के माध्यम से हमारे संत लोग कहते हैं, हंसा नहीं दिखते तुर अब ठिकाना हो, जा जा गुरु के चरण मागा नहीं ते पाची हो ताना हो। सदगुरु के उपदेश को सुनने वाला और उन पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ नाम यह शब्द का अनुभव होने लगता है। और आगे कहते हैं, नाम नाम के दिया ना जरत है, और तब उसे अपने भीतर सत की अनुभूति होती है। सत के नाम शब्द आवश्यक संवेदनशीलता यह है कि सत के नाम के ध्यान में उसमें भक्ति प्राणता का विकास हो। फिर उसको कहते, फिर से थोड़ा सा छोटा सा एक लाइन भजन के रूप में है, जो सुने सत भजन ला पाप हा कट जाही तन के, जो सुने सत भजन ला पाप हा कट जाही तन के। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। वाहिगुरु सतनाम। सतनाम। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत विस्तार से आपने आज के विषय पर बाबा जी के संदेश पर अपनी बातें रखी है। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें और जुड़े और अपनी बात रखें बाबा गुरु घासीदास जी के नवी कड़ी के संदेश को लेकर, जो अभी दो हमारे महानुभावों ने अपनी बातें रखी हैं। जितेंद्र जांगड़े साहब। हाँ सर जी, अपनी बात रखें। हाँ हाँ फिर से आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आपकी आवाज को खोलें, अपनी आवाज खोलें मोबाइल से। जांगड़े जी अपने, हाँ जांगड़े जी अपनी आवाज को म्यूट करें और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। जांगड़े जी अपनी आवाज को हाँ खोले। ठीक है, हेलो हाँ अपनी बात रखें। हाँ सभी को सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज का विषय है अक्कल
है उसके पास हर प्रकार का संपत्ति सुख प्राप्त कर सकते हैं, परोपकारी कर सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने कहा मानव समाज के लिए और संतों के लिए अक्कल है तभी हम सत असत का आकलन कर सकते हैं, और अक्कल नहीं है तो हम हानि लाभ का आकलन नहीं कर पाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में चिंतन नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। इस बात को बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी के माध्यम से कहा कि हे मानव, अक्कल चेतन, अक्कल का मतलब होता है आकलन, आकलन करने की जो इसमें क्षमता है वही बुद्धिमान है, वही चेतन है, वही अक्कल वाला है। इस प्रकार से इस बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को कहा। हमार छत्तीसगढ़िया में कहावत है कि अक्कल बड़े ते भैंस बड़े। सियान मन कहा लेकर हंता, ये हमारा सामाजिक भाषा है। अक्कल बड़े भैंस बड़े, एला बिल्कुल हम छोटे रहन त सियान मन बोला हर लइकला, तो ओकर मन के उपदेश भी है कि अक्कल है तब तक 100 ठन भैंस ले तक को चरा डरबे, 100 ठन भैंस भी पालन कर सकता है, ओकर दूध लेके ते हाँ बिक्री करके ते विकास कर सकता है। परंतु अक्कल नहीं है तो एक ठन भैंस ले भी ते हाँ जतन नहीं कर सकत, रखवारी नहीं कर सकत, तो वह भैंस के समान होकर बुद्धि है। ये प्रकार से ये शब्द के आकलन लगा के हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में ये बोले है ये बाबा जी हा कि अक्कल बड़े तो भैंस बड़े। तो ओकर मूल उपदेश रही है कि अक्कल हा बड़े संतो, अक्कल लगा के जीवन यापन करू, अक्कल लगा के कर्म करू, अक्कल लगा के जीवन जीहू, तो तुहर धन संपत्ति किसी भी प्रकार के सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी एक प्रकार से धन है। धन है अगर पद पावर नहीं है तो भी क्या मतलब के, पद पावर धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से पद पावर ला प्राप्त करके हम परोपकारी कर सकथन, कल्याणकारी कर सकथन। काबर की हम कहावत है कि अगर 999 व्यक्ति है उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति अक्कल वाला है तो वह 999 व्यक्ति लोग कंट्रोल कर सकते अपन विचार से, अपन भाषा से, अपन ज्ञान से, अपन चेतन से, तो अक्कल वाला महान है। जय प्रकार से 1 किलो आटा में अगर हम 10 ग्राम नमक ला डाल दें तो नमक है सबों में लग जाते, वो नमक है राज करते, वो आटा के टेस्ट नमक के टेस्ट में प्रबल हो जाते, स्वादमय हो जाते। एक प्रकार से 900 1000 में अगर 999 व्यक्ति है उसमें एक जन अगर कोनो अक्कल वाला है, गुरुमत के अक्कल है, चेतन है, तो ओकर विचार, ओकर जो ज्ञान है वह अमृत के समान सब ला मिलते और सबो जन ओकर रास्ता में चले बर तैयार हो जाते। यह प्रकार से बाबा गुरु घासीदास अक्कल का महत्व दी। बाबा आगे की हाथी छोड़ के बिना, हाथी छोड़ के बिना और नदी नीर बिना, हाथी छोड़ के बिना, नदी नीर के बिना, और राजा ज्ञान के बिना, और मानव है जो अक्कल के बिना बेकार है। अगर हाथी के छोड़ ला अलग कर दे तो हाथी शोभा नहीं देवा, हाथी नजर नहीं आवा। एक प्रकार से अच्छा नदी है, नदी है और नदी में अगर पानी नहीं है, नीर नहीं है, तो नदी का काम के। एक प्रकार से अगर राजा है, राजा में अगर कोई अक्कल नहीं है, गुण नहीं है, राजपाट ला चलाए के गुण नहीं थे, वो राजा का मतलब के। और जो मनुष्य में अक्कल नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतन नहीं है, गुरुमत नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, वो व्यक्ति भी बेकार है। एक प्रकार से जो ज्ञान है, अक्कल है, बुद्धि है, वही संसार में राज करते। और धन के संपत्ति हो चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा के संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, वो अक्कल वाला व्यक्ति है ओला हासिल कर सकते। ये बात ला बाबा गुरु घासीदास की। और अगर अक्कल है, बुद्धि है, उनमें अहंकार आगे,
घमंड आ गए तो वो अक्कल अक्कल है, वो अहंकार है, वो अक्कल डुबा देते। तो मन मत में ही आ सकते, मन मत से चलने वाला व्यक्ति है धन के गलत उपयोग करते, जैसे मन में आते वैसे विचार करते। तो अगर अक्कल है वो लोग गुरु मत के माध्यम से संजो के रखना है, कबर वो अलौकिक रूप धारण कर ली। गुरु मत में हमेशा अक्कल के उपयोग परोपकारी में होते, मानव कल्याण में होते, सर्व जीव पर दया भाव होते। परंतु मन मत अक्कल में अगर कोई मन मत आ गए तो मन में जैसा ही वैसे वह अनेक प्रकार के कर्म कर ही और वह सत असत हानि लाभ के आकलन नहीं कर सके, अंत में वह बर्बाद हो जाए। परंतु गुरु मत में जो संत है, जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, वो व्यक्ति अगर अक्कल प्राप्त करते, ओकर ज्ञान हा बुद्धि अलौकिक होते, कभी समाप्त नहीं हो सके। वो ओकर धन हा हमेशा चलते रहते और ओला धन के वर्षा ज्ञान के वर्षा वो मालिक सतराम परम पिता देते रहते, काबर कि गुरु मत से वह भक्ति कर सकते, सतराम परम पिता ला प्राप्त कर सकते। तो मैं अपन वाणी ला यही पे विराम देता हूँ। जय सतनाम। जी, सतनाम। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, आपने काफ़ी विस्तार से और बहुत सुंदर शब्दों में बाबा जी के संदेशों को आज की इस पटल पर रखने की कोशिश की है। बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। मैं कामनी पुराना जी, हमारे जो एक विचारवान और अंदर से विचारों को गढ़ने वाली एक लेखिका के रूप में जानी जाती है, तो मैं चाहूँगा कि बाबा जी के संदेश को अ, अपने विचारों से आज के इस मंच पर रखें। कामिनी पुराना जी। सतनाम। कामिनी पुराना जी, अपनी आवाज़ खोलें जी और जी स्क्रीन पे आएँ। जी। जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों और बहनों को सादर नमन। जय सतनाम। आज की नवी कड़ी में बाबा जी ने अपने संदेश में कहा है कि जिसके पास अक्ल है उसके पास समस्त संपत्तियां हैं। अर्थात जिसके पास बुद्धि है, जिस व्यक्ति के पास वह जो है जिसके पास बुद्धि का धनी है, वह पैसा कमा सकता है। वही अगर व्यक्ति के पास केवल पैसा है लेकिन बुद्धि की कमी है तो वह उस पैसे को बुद्धि नहीं खरीद सकता। यानी बुद्धि को किसी भी तरीके से खरीदा नहीं जा सकता, बुद्धि को खरीदना असंभव है। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इस पैसे के इजाफा करना है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, पैसे को दुगना कैसे किया जा सकता है, अगर वो नहीं जान सकता, नहीं सोच सकता, तो ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। ये सब चीजें व्यर्थ में सभी संपत्ति को वो गंवा देगा। तो इसीलिए बाबा जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि जिसके पास बुद्धि है वह बुद्धि के बल पर पैसे को कमा सकता है। तेज दिमाग होने पर ही वो इस पैसे को सही इस्तेमाल करने का सही तरीका ढूंढ सकता है। उसे इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि पैसा कहाँ पर लगाएं, किस और कहाँ पर ना लगाएं, पैसा हमारा डूबे ना। ऐसे शब्दों को, ऐसे चीजों का ज्ञान होना चाहिए। माँ बाप ने अगर पैसा कमा के रख दिया और उस पैसे को हम सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पैसे का हम इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास बुद्धि की कमी है और इस पैसे का हम दुरुपयोग कर सकते हैं और उस पैसे को तुरंत हम नुकसान कर सकते हैं, गुमा सकते हैं। इसीलिए कहा है पुत्र कपूत तो क्या धन संचय, पुत्र सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात जो पुत्र पुत्र है वह जो मिला हुआ पैसे को, धन को वो गुमा सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, सही उपयोग नहीं कर सकता। और सुपुत्र है वो धन को अपनी बुद्धि के बल पर कमा सकता है और समाज में अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है। जिसके पास इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा है और बुद्धि नहीं है तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी सही फैसला नहीं ले पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ना तो सही सोचेगा और न ही सही उसका नतीजा सही आएगा। वो पैसे को कहीं पर भी खर्च कर देगा बिना ये सोचे कि इससे उनको क्या फायदा होगा या नुकसान। इसी वजह से बाबा जी ने कहा कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। मैं बुद्धि किसे कहते हैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं, तथ्यों को समझने, उसको आपसी संबंध
खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान करने में सहायक होती है। ये वह बुद्धि एक ऐसा भावना है जो बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से निकाल सकता है, उसको सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब है बुद्धि का विकास कहने का मतलब है शिक्षा से ही। और ये शिक्षा हमें कब कहाँ से शुरू हो जाती है? बचपना से ही शिक्षा शुरू हो जाती है, जो माँ के द्वारा दी जाती है, संस्कार के माध्यम से, गुरुओं के द्वारा दी जाती है, अपने बड़े आदर्शों के द्वारा, समाज के द्वारा, ये महापुरुषों के संदेशों के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है। बुद्धि का विकास हमारा, हम सोचने समझने की शक्ति समाज से, राष्ट्र से, देश से, माँ बाप से, परिवार से, समाज से सीखते हैं और विषम परिस्थितियों से लड़ने के जो तरीका सीखते हैं, यही बुद्धि का विकास है। बाबा जी ने कहा कि अगर ये बुद्धि का विकास होगा, तुमको सोचने समझने की शक्ति आएगी, तुमको ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा रास्ता किस मार्ग पे ले जाता है, ये सोचने की शक्ति ही बुद्धि कहलाता है। हे मेरे बच्चों, तुम इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और तुम जानो, समझो और समाज में जीने लायक बनो। ऐसे बाबा जी ने अपने संदेश में कहा कि इस बुद्धि से ही सारे इसमें धन कमाया जा सकता है। इसके माध्यम से तुम्हें धन, संपत्ति, मान सम्मान सभी कुछ मिल सकता है। इसे मैं लोगों से अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि बुद्धि, कहना चाहूंगी कि जो बच्चे आज के समय में समय का सही उपयोग नहीं करते और न ही अपने शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा मतलब बुद्धि और शिक्षा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपकी बुद्धि है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि रात के देखे हुए सपने को पूरा नहीं कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि ये ना समझो कि रात के देखे हुए सपने को कोई फरिश्ता आएगा और वो फरिश्ता जो है तुम्हारे देखे हुए सपने को पूरा कर जाएगा। ये जिंदगी है, तुम संघर्ष करोगे तभी तुम जो है आगे बढ़ोगे और शिक्षा को प्राप्त करोगे, समाज में जीने लायक बनोगे। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम सर। बहुत सुंदर शब्दों में कामिनी प्रेरणा जी ने आज के इस मंच पर बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को विस्तार से बातें रखी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो बाबा गुरु घासीदास जी के 42 अमृतवाणी, 7 दिव्य संदेश और 25 करीब जो संदेश हैं, इस पर आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी जो इतिहास के रूप में पीएचडी करेंगे, शोध करेंगे, बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर रिसर्च करेंगे, उनके लिए ये जो गूगल मीट है वो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। और आप लोग जो इस मंच में अपने विचार साझा करने जा रहे हैं, वो भी आप लोग एक ऐतिहासिक रूप से जाने जाएँगे इतिहास में, क्योंकि हमारा जो ये मीटिंग है, ये गूगल मीटिंग है और इस मीटिंग के माध्यम से जब भी आप गूगल में हमारे बच्चे सर्च कर रहे हैं, तो वो एक-एक कड़ी के ऊपर में हमारा जो एपिसोड है, वो सेव होते जा रहा है गूगल में। तो इसके लिए हमारे जो जो प्रमुख साथी हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं, उसका वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं और बाबा जी का ये विचार आप लोगों के वाणी से, आप लोगों के मुखारबिंद से युगों-युगों तक जाना जाएगा। तो मैं फिर से इस कड़ी को संक्षिप्त में, सारांश में अपनी बातें रखने के लिए, क्योंकि विस्तार से बातें हो चुकी है, समय भी हमारा नज़दीक आ चुका है, तो मैं इस बीच में कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए दोबारा रेखा जी से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे 1-1, 2-2 मिनट में। जी, रेखा कौशिक। पुनः सतनाम। जी। जैसे कि बुद्धि का सही इस्तेमाल हुआ तो वाकई में बहुत कुछ भलाई परोपकारी का काम किया जा सकता है और इसी को लालच से, ईर्ष्या से और बेईमानी से कोई कार्य करते हैं तो उसका गलत परिणाम निकलता है। बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो तो उसका अच्छा परिणाम भी निकलता है। किसी भी कार्य को लालच, बेईमानी, जलन की भावना से करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और किसी भी कार्य को पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो ना तो सिर्फ आपके लिए अच्छा होगा बल्कि हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। मनुष्य का मन जो है, मन और बुद्धि आत्मा को घेरे हुए है।
इसी मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। किसी को अधिक धन की लालच, तो किसी को स्वर्ग का लालच, तो किसी को अनेकों प्रकार की नशे का लालच, अनेकों प्रकार के भोगों, लालसाओं और मन की इच्छाएं उत्पन्न करता है। आत्मा इनके अधीन रहता है। जैसे जैसे कर्म मन और बुद्धि करवाता है, वैसे वैसे यह फल भोगता चला जाता है। फल हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होता है। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कर्म हमें अच्छा करना चाहिए। मनुष्य का जन्म सर्वोत्तम और अमूल्य है। इसे सतनाम भक्ति भजन सुमरन में लगाना चाहिए और बुरे कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए। और बाबा जी ने इसी के लिए 42 अमृतवाणी 7 संदेश जो दिए हैं वो इसी के अनुरूप भी दिए हैं। उन्होंने धर्म अंधविश्वास जो धर्म में फैला हुआ है, कर्म कांड का विरोध किया और ज्ञान सच्चे विश्वास का एक रूप है। बाबा जी ने लोगों को अनुभवजन्य ज्ञान दिया और अपनी गहरी समझ और सूझबूझ के आधार से लोगों को सदुपदेश और सत्संदेश दिए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान भी दिए और किस तरह मनुष्य सांसारिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। उन्होंने जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए बुनियादी जरूरतों का भी ख्याल रखने को संत समाज को उन्होंने प्रेरित किए। और इसी के साथ समय का अभाव के चलते अपना वाणी विराम करती हूँ। सतनाम। सतनाम। रेखा जी, मैं दोबारा फिर से राजेंद्र बंजारा साहब से चाहूंगा कि सारांश में अपनी बातें कहेंगे। राजेंद्र बंजारा साहब, सतनाम। जी सर, पुनः सभी को वाहिगुरु सतनाम। प्रत्येक मनुष्य को कुदरत ने अक्ल या बुद्धि समान रूप से समावेश किया हुआ है। वह अक्ल का उपयोग किस तरह करता है, अपने कर्म के अनुसार अक्ल का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। अपनी बुद्धि का उपयोग अपने परिवार व समाज कल्याण में समय के साथ अपना विवेक का उपयोग करता है तो समाज विकास की ओर आगे बढ़ता है, आकर्षित होता है। विवेकहीन व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, किसी का भला नहीं चाहते हैं। चोरी, हत्या, नशापान, व्यभिचारी, अन्य गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। उनका जीवन और आसपास के रहने वाले या उनके साथ जो रहने वाले का जीवन भी कष्टमय रहता है। विवेकशील व्यक्ति शिक्षा और उनके विवेक से चहुमुखी विकास की ओर उन्मत्त होता है। साथ ही उनका जीवन सरल स्वभाव का हो जाता है। दुख आने पर आसानी से दुखों को सहज ढंग से सहकर उस समय को निकाल लेता है तथा सुख आने पर अति उत्साह से नाचने या दिखावे का काम नहीं करता। सहज से अपना समय गुजार बसर करता है, कभी भी दिखावे नहीं करता। उनका सभी कार्य आसानी से होते रहता है और अपने संपूर्ण महसूस करता है, अर्थात ऐसा लगता है कि सारी संपत्ति का मालिक हो गया है। कबीर साहिब ने भी कहा है, जैसे पुरेना दीदी ने कहा है, वही चीज मैं पुनः बताना चाहूंगा। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। यानी पूत अगर कपूत हो जाता है, उनके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, धन की जरूरत नहीं होती है। सपूत जो होता है अपनी मेहनत से, अपने विवेक से अपना जीवन, परिवार का जीवन और संसार को सुखमय बनाने का काम करता है। तो सतनाम गुरु बाबा घासी दास जी ने अपने इस 42 अमृतवाणी और अमर वाणियों के माध्यम से लोगों को सचेत करते हैं, अंधविश्वास से दूर रहने के बोलते हैं और कहते हैं जानो छानो तब मानो। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारा साहब। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे।
जितिन जांगड़ी जी। जांगड़ी साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ, आज के विषय में पुनः सबको जय सतनाम। बाबा ने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, गाना के माध्यम से इस अमृत वाणी को, मानव समाज को चेतन किया है। बाबा ने कहा पंथी गाना के माध्यम से, ज्ञान देवे बाबा ज्ञान देवे, ज्ञान देवे गुरु ज्ञान देवे, भटकत हंसा लते तार देवे, भटकत हंसा लते तार देवे। बाबा ने क्यों ऐसे शब्दों को कहा? हमारे संतों ने गाना के माध्यम से बाबा जी को याद करते हैं, हे बाबा हमें ऐसे परम अलौकिक ज्ञान दो, अक्कल दो, जिससे हम आवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाए, परम पद सतलोक में हमें निवास प्राप्त मिले, सतनाम सतनामी कुल में जन्म लेने का, सतनाम को मालिक को प्राप्त करने का हमें बड़ा सौभाग्य है। हमने क्या ऐसा कर्म किया है पुनर्जन्म में कि हम सतनामी कुल में जन्म लिए हैं, बाबा गुरु घासीदास को गुरु बना करके जन्म लिए हैं, सतनाम को प्राप्त किए हैं, क्योंकि सतनाम ही सृष्टि का मूल धर्म है, मूल शब्द है, मालिक का नाम है। तो हम जन्म से, माता पिता से, सतनामी कुल से हमें उस मालिक को सीधा प्राप्त मिल जाता है। हमें किसी की मतलब सहायता लेने की जरूरत है नहीं है। इस कौम को, इस समाज को, धन्य ऐसे समाज, धन्य ऐसे हम सतनामी समाज भाग्यशाली है जो बाबा जी को गुरु बना करके जन्म लिए हैं, और हम इसी जन्म में आवागमन को समाप्त कर सकते हैं ज्ञान बुद्धि विवेक अक्कल के माध्यम से। तो बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी के माध्यम से संतों को समझाया और संतों को लखाया कि सतनाम ही तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा परमात्मा है, सृष्टि का सृजनहार है, और जो सच्चा सतनामी है, सच्चा ज्ञानवान है, वही सतनाम मालिक को पहचान सकता है। तो इस समाज को सोचने वाला ज्ञानवान समाज बताया, और जो इस जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो गुरु सबके लिए ज्ञान बराबर देता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने पूरे मानव समाज को सतनामी कहा, और छत्तीसगढ़ के ही मानव को मानव एक समान नहीं कहा, भारत देश के मानव को ही मानव एक समान नहीं कहा, पूरा विश्व को मानव को कहा कि सतनाम के सब संतान, सतनाम के सब संतान, विश्व के मानव एक समान, विश्व का मानव सतनाम का संतान है, और सभी मानव एक समान है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने अपने उस उपदेश में संपूर्ण मानव के लिए, सृष्टि के सर्व जीव के लिए ऐसे अमृत वाणी को बोल रहा है। तो मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जिसके पास अक्कल है, जिसके पास ज्ञान है, वो हमेशा परोपकारी मानवतावादी कर। आपकी आवाज फिर से गोल हो गई है, मुझे लगता है। मैं हेलो, कामिनी पुराना जी से मैं आग्रह करूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखेंगे। कामिनी पुराना जी। जी जी, आप सभी को पुनः नमन। सभी जीवों में, हमारे इस संसार में सभी जीव, बहुत से जीव हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जानवर। तो इन सभी जीवों में मानव जीवन को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? मानव जीवन को इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि हम में बुद्धि है, हम में सोचने विचारने की शक्ति है, सही गलत पहचानने की शक्ति है। इसलिए हमें सभी जीवों में मानव जीवन श्रेष्ठ होता है कहा गया है। और बाबा जी ने कहते हैं कि कई जन्मों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है, ऐसा माना गया है, और ये बात सत्य है कि सही बात है कि कई जन्मों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। और ये हमें जो बुद्धि मिली है, इस बुद्धि का लोग सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जो सही इस्तेमाल करते हैं वो मान सम्मान और दुनिया में नाम कमाते हैं, और कई पीढ़ी तक उसके नाम को जाना जाता है, उनको सम्मान की दृष्टि से पूजनीय हो जाते हैं। और जो इसका दुरुपयोग करता है उनको भी लोग याद तो करते हैं, पर बुरे शब्दों के रूप में, बुरे विचारों के रूप में उनको याद रखा जाता है, और वो जो है
गुम हो जाता है, संसार में गुमनाम हो जाता है। और यही जीवन है जिसमें कई लोग अपना कामयाबी की बुलंदी को प्राप्त कर सम्मान के साथ जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी लोगों से कि अपनी रचना के माध्यम से स्वयं तू पारा से इसे स्वीकार कर, स्वयं तू पारा से इसे स्वीकार कर, बुद्धि रूपी भोतवा हथियार को धार कर, स्वयं तू पारा से इसे स्वीकार कर, बुद्धि रूपी भोतवा हथियार को धार कर, लक्ष्य तेरी स्वागत में खड़ा है। बुद्धि रूपी भोतवा हथियार को धार कर लक्ष्य तेरी स्वागत में खड़ा है। बस वहां तक पहुंचने के लिए हौसला अख्तियार कर, बस वहां तक पहुंचने के लिए हौसला अख्तियार कर। और कुछ लोग आज के बच्चे जो हैं अपनी दिशा भटक गए हैं, सही चीज बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनसे मैं कहना अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बुद्धिमत्ता कभी रातों रात नहीं आती, बुद्धिमत्ता कभी रातों रात नहीं आती। जीवन में अनुभव और सीख किसी खैरात में नहीं मिलती। बुद्धिमत्ता रातों रात नहीं आती, जीवन में अनुभव और सीख किसी खैरात में नहीं मिलती। उसी प्रकार मेरे दोस्त शिक्षा और मान सम्मान विश्वास कभी किसी सौगात में नहीं मिलती। इसे लोगों को स्वयं कमाना पड़ता है। शिक्षा, मान सम्मान और लोगों का जो विश्वास है स्वयं जीतना पड़ता है। मैं एक और रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी, ये ना समझो कोई फरिश्ता आएगा, ये ना समझो कोई फरिश्ता आएगा रात के देखे हुए सपने को सुबह पूरा कर जाएगा। ये ना समझो कोई फरिश्ता आएगा रात के देखे हुए सपने को सुबह पूरा कर जाएगा। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। जो संघर्ष करेगा सो शिक्षा प्राप्त करेगा, वही जीत पाएगा। जो संघर्ष करेगा, जो शिक्षा प्राप्त करेगा, जो इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करेगा, वही संसार में जाना जाएगा, वही जीत पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर जय सतनाम सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। कामिनी पुराना जी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो अपनी सोच को शब्दों में पिरोती है और आज की इस परिचर्चा पर उन्होंने हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के संत बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और बाकी चारों हमारे जो मेहमान हैं, रेखा कौशिक जी और राजन बंजारे साहब, डॉक्टर जितिन जांगड़े जी, अपने-अपने विचारों से बहुत सुंदर शब्दों में विस्तार से विस्तृत रूप से इस पटल पर अपनी बातें रखने की कोशिश की है। आने वाले समय में आप सब लोगों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से भी याद किया जाएगा और पूरे देश और दुनिया में जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे की तरफ से भी आप लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग अपने कीमती समय निकाल कर के बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर एक योगदान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों से गुज़ारिश करूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो 9वीं कड़ी है, इस चर्चा पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएँ और अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमको एक नई ऊर्जा का संचार मिलता है और आपके विचारों से, आपकी प्रतिक्रिया से हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलता है और हम नए-नए कुछ करने की सोचते हैं। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक अंत में मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर मेघराज सिंह साहब का, कृपाल सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अमेरिका में रह कर के भी संत महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उनके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो महान संत हैं बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मीडिया तो है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन बाबा जी के विचारों को विस्तार से बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई चैनल आज तक अग्रणी नहीं हुआ है। वैसा मानवता चैनल की ओर से हम फिर से दोबारा धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद, शुक्रिया। जय सतनाम। नेक्स्ट सप्ताह फिर आपसे 10वीं कड़ी को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल को देखते रहें और उसे शेयर करते रहें। शुक्रिया।